बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्वयं प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ा था। उसके जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया था। कॉर्नर पॉइंट को पढ़ा था, फिजिबल सोल्यूशन रीजन को हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम 5th चैप्टर को ही नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स को हमने पढ़ा था, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट या डिसीजन कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़े थे। आज हम कुछ मज़ीद डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन विच इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड objective function. A function which is maximized or minimized, ऐसा फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल solution, a solution which is maximized or minimize the objective function. A solution which is maximized or minimized the objective function. Objective function is called optimal solution. ऐसा सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज्ड या मैक्सिमाइज करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। The optimal solution always lies on corner points. The theorem of linear programming states that the theorem of linear programming states that optimal solution always lies on corner points. पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होगा और उसके बारे में कहा जाएगा कि बताएं ये मैक्सिमाइज़ कहाँ पे है या मिनिमाइज़ कहाँ पे है। इसको या वो सिंपली ये कहेगा कि इसको मैक्सिमाइज़ करें या मिनिमाइज़ करें। क्लियर? अब वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन विच इज़ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जब हम उसके इक्वेशंस दी गई होंगी उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमाइज है, कहाँ पे
मिनिमाइज है, तो इसीलिए कहा गया ए सोल्यूशन विच इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स दैट ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑलवेज लाइज ऑन कॉर्नर पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया भी है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन कब फाइंड होता है, जब हम उसके कॉर्नर पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देते हैं तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। आगे उन्होंने प्रोसीजर लिखा हुआ है, एग्जांपल दी गई है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज। एग्जांपल में देखें, आपको उसने बताया हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, आपको कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं, यहाँ पे देखें पेज नंबर 245 पे एंड पे नोट 1 लिखा हुआ है। इट मे हैपन दैट ईच पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स लाइन गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये भी पॉसिबल है। ये इस पॉइंट की समझ आपको तब आएगी जब आप इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, जब आप कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे होंगे, तब आप इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। आगे उन्होंने पेज नंबर 246 पे आपको एक एग्जांपल दी गई है, पेज नंबर 247 पे एग्जांपल दी गई है। ये एग्जांपल्स पेपर में नहीं आती, क्लियर, ये पेपर में नहीं आती, ना ही हमने इनको सॉल्व करना है, लेकिन हम समझने के लिए इनको पढ़ ज़रूर सकते हैं। पेज नंबर 246 पे जो प्रॉब्लम है उसको मैं एग्जांपल है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इस फार्मर possesses 100 canals of land and wants to grow corn and wheat। क्लियर, उसके पास 100 कनाल ज़मीन है, उस पे वो कॉर्न और वीट, गंदम और मकई उगाना चाहता है। कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न रिक्वायर्स 3 hours पर कैनाल वाइल कल्टीवेशन ऑफ वीट रिक्वायर्स 2 hours पर कैनाल। वर्किंग आवर्स कैन नॉट एक्सीड 240, जो वर्किंग आवर्स हैं वो 240 से नहीं बढ़ सकते। इफ़ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर कैनाल फॉर कॉर्न, अगर उसको 20 रुपये पर कैनाल मकई में से प्रॉफिट मिले, एंड ₹15 पर कैनाल फॉर वीट, हाउ मैनी कैनाल्स ऑफ ईच ही शुड कल्टीवेट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखें, ये वही चीज़ है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन लाइफ की प्रॉब्लम है। उन्होंने आपको प्रॉब्लम दी है, उसके पास कितनी है जी, 100 कैनाल्स उसके पास हैं। उसने क्या करना है जी, कॉर्न मकई और गंदम काश्त करनी है, और उस पर क्या कहता है जी, जो वीट है उस पर 3 घंटे लगते हैं और दूसरे पे 2 घंटे उसको काश्त करने पे लगते हैं। टोटल उसके पास वर्किंग आवर जो है वो 240 हैं, इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जा सकता। अगर उसको पर कैनाल जो है वो 20 रुपये मकई में से प्रॉफिट मिले और 15 रुपये वीट में से प्रॉफिट मिले, तो बताएं उसको कितने कैनाल वीट और कितने कैनाल कॉर्न उगानी चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिले। अब यहाँ पे तो हम कॉमनली कहेंगे जी देखें 20 रुपये उसको प्रॉफिट मिल रहा है उस पर मकई पे, तो उसको मकई उगानी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट उसका ज़्यादा है। लेकिन ये भी देखें कि दूसरे एंड पे टाइम भी है हमारे पास एक फैक्टर टाइम भी है, उसने काम भी करना है, उसने मेहनत भी करनी है, उसको उगाना भी है। तो इसको उन्होंने कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स बनाए हैं, उसकी इक्वेशन बना दी है उन्होंने, इक्वेशंस बना के उसको सॉल्व किया। हम इसमें जो टेबल बना हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स का उसको हम देखेंगे। देखें पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, उस पर तो जारी बात है वो मैक्सिमाइज तो नहीं होगा, वो मिनिमाइज होगा। अगर हम जो सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर जो है हमारे पास वीट वाला कॉर्न अगर हम 0 कोई कॉर्न हम ना करें, बिल्कुल भी कॉर्न हम ना उगाएं, सिर्फ और सिर्फ हम वीट उगा लें यानी कि गंदम उगा लें 100 के 100 कैनाल, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है, 1500 बन रहा है। लेकिन अगर हम 40 जो है वो कॉर्न के उगा लें, 40 कैनाल कॉर्न के और 60 कैनाल जो है वो वीट के उगाएं, तो हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा बन रहा है जो कि क्या है 1700 रुपये है। और अगर हम 80 कैनाल, हमारा जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है 80 कैनाल हम कॉर्न को उगाएं, 0 हम उसको वीट को उगाएं, तो हमारा 1600 रुपया प्रॉफिट बन रहा है। जो हमारे कॉर्नर पॉइंट आए थे हम उन्हीं पे सोल्यूशन फाइंड करेंगे अपनी तरफ से, हम नहीं कॉर्नर पॉइंट ले सकते। उसका जो भी हमने उसको सोल्यूशन है, देखें वहाँ पे सोल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा होगा, हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बाईसाइकिल एंड मोटरसाइकिल बाई यूजिंग
two machines A and B. Machine A has at most 120 hours available and machine B has a maximum of 144 hours available. Manufacturing a bicycle requires 5 hours in machine A and 4 hours in machine B, while manufacturing of a motorcycle requires 4 hours in machine A and 8 hours in machine B. If he gets profit of rupees 40 per bicycle and rupees 50 per motorcycle, how many bicycle and motorcycle should be manufactured to get maximum profit? इसके भी आप देख लें, जब कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करता है, अगर वो 16 बाइसाइकिल और 10 मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, अदरवाइज उसको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये इसकी जस्ट एग्जांपल्स हैं। एक्सरसाइज 5.3 में पहले 6 क्वेश्चन हमने करने हैं, आगे जो 7, 8, 9 है ये हमने नहीं करने, क्योंकि ना ही ये बोर्ड में आते हैं, ना ही हमने इन पे टाइम वेस्ट करना है। हम जस्ट क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। मैक्सिमाइज, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा मैक्सिमाइज फंक्शन आपको दिया है, कौन सा फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमाइज के बाद जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाई 2x + 5y, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। वो हमें कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टेंट्स हमारे प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स जिनको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं वो हमें दी गई हैं, वो हमने करना है, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इस सारे क्वेश्चन में 5.3 का क्वेश्चन जो है, इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर हम कॉर्नर पॉइंट बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके हम जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उस पे पुट करके हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये सारा हमारा काम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था शुरू में कि चैप्टर नंबर 5 का सिर्फ एक क्वेश्चन अगर मैं आपको समझा दूँ प्रॉपरली तो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप समझ लें तो फिर प्रीवियस जो 5.1, 5.2 है, ये पूरे का पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं इस एक क्वेश्चन में, क्योंकि सारा काम वही है। कॉर्नर पॉइंट्स तक हम काम कर चुके हैं। एंड आपने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स को जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसमें हम पुट कर देंगे तो हमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? तो आइए हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 पे, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सरसाइज 5.3 प्रॉब्लम नंबर 1, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x + 5y, 2x + 5y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, हमें जो इक्वेशन दी गई है मैं उनको सॉल्व करूँगा। 2y - x लेस देन इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास बुक पे मौजूद है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, सेम उसी तरह से जैसे हम प्रीवियस सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। 2y - x इक्वल्स टू 8 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू -8, -8, 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को हम 0 पुट करेंगे, 2y इक्वल्स टू 8, सो y इज इक्वल्स टू 4, तो 0, 4, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं, पुट ओरिजिन x की जगह पे भी y की जगह पे भी, तो ये आ जाएगा 2 × 0 - 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो क्या है ये ट्रू है। इसका ट्रू आने का क्या है जी, अगर ये ट्रू आता है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। सेकंड इक्वेशन है x - y लेस देन इक्वल्स टू 4। सेकंड इक्वेशन है जी x - y लेस देन इक्वल्स टू 4। सेम उसी तरह से सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे।
ये बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा तो 4,0 ये हमारा पॉइंट हो जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को हम 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -4, 0,-4 ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट है नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं जी, पुट ओरिजिन, ओरिजिन पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 - 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या आया है जी, ये भी ट्रू आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, शेडिड एरिया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन हैं। ये दोनों इक्वेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन दोनों का मकसद क्या है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में महदूद रखना। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। x -8 0 है, x 4 0 है, y 0 4 है, 0 -4 है, तो हम कंप्लीट बनाएंगे। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अप टू सोन। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू सोन। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास -8, 0, तो ये हमारा पॉइंट है जी -8, 0। सेकेंड पॉइंट है 0,4, यह आ जाएगा जी 0,4। इनको हम मिला देंगे एक लाइन से, ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। और इसका ग्राफ क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, 0 0 वाली साइड पे है, डाउनवर्ड आएगा। सेकंड है जी हमारे पास पॉइंट है 4 0, ये हमारा पॉइंट आ गया जी 4,0, ये वाला पॉइंट है। एंड 0,-4, ये हमारे पास पॉइंट है 0,-4। इन दोनों को भी हम मिला देंगे, यह आ गया। इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि इनका आपस में इंटरसेक्शन हमें मिल जाए। इसका अपवर्ड होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन और उसका डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो दोनों का जो कॉमन एरिया है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0 भी दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं हम, इसलिए ये हमारे पास इनका कॉमन एरिया आ रहा है। इसमें हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है, 0 0 0 4, ये 4 0 एंड ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। नंबर 1 ये है जी ओरिजिन 0 0, इसका एक कॉर्नर पॉइंट है। नंबर 2 4,0 इसका कॉर्नर पॉइंट है जो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन आ रहा है। नंबर 3 0 4 है एंड नंबर 4 दोनों का इंटरसेक्शन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो दोनों की इक्वेशंस लिखेंगे हम, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ही हैं तो हम उन्हीं को लिखेंगे। ये है जी हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 एंड दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू
4, दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 एंड माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। वाई को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा y इक्वल्स टू 12। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, वाई की वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, x माइनस 12 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस 12, सो x इक्वल्स टू 16। तो हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, x एक्सिस हमारे पास 16 है, y एक्सिस हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया 16,12। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हम अभी तक उतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया जितना हमने 5.2 तक पढ़ा था, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने तक। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कॉर्नर पॉइंट लिख भी सकते हैं, ये आ जाएगा 16,12, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसने क्या है जी, इसको क्या करें, मैक्सिमाइज करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, ये f ऑफ x y इक्वल्स टू 2x प्लस 5y। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं जी, पहला हमारे पास पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ 0 0, x भी 0 y भी 0, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, that is equals to 2 into 0 plus 5 into 0, that is equals to 0 आंसर आ रहा है। सेकंड f of 4, 0, सेकंड कॉर्नर पॉइंट है, 2 into x की जगह पे 4 आ गया एंड y की जगह पे 0 आ गया, 4 2 8 प्लस 0, 8 ही रहेगा। नेक्स्ट है जी कॉर्नर पॉइंट 0, 4, that is equals to 2 into 0, x की जगह पे 5 into y की जगह पे 4, आंसर आ गया 4 5 20। नेक्स्ट है जी हमारा कॉर्नर पॉइंट f ऑफ 16, 12, 2 into 16 plus 5 into 12, that is 32 plus 60 and that is 92। इस पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन gives maximum value at corner point 16, 12। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है, वो मैक्सिमम वैल्यू आपको किस कॉर्नर पॉइंट पे दे रहा है, वो 16, 12 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। और यही हमने फाइंड आउट भी करना था, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने मैक्सिमाइज करना था। क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 है, हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, फिर हमने इनको ड्रॉ किया इन 2 इक्वेशंस की मदद से। ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो गया। हमने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किए, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना ये हम पहले 5.2 तक सीख चुके हैं। एक्स्ट्रा काम क्या है, जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है उसमें हमने कॉर्नर पॉइंट पुट किए, क्योंकि उसने हमें कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू बताएं। तो ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, इस पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, तो वो हमने एंड पे लिख दिया कि जो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा कॉर्नर पॉइंट नंबर 16, 12 पे आ रही है। या आप पीछे आंसर भी चेक कर सकते हैं, आपको आंसर मिल भी जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई आपको। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये पिछले जो 5.1 और 5.2 दोनों को समराइज कर रहा है, दोनों को फुलफिल कर रहा है, ये जो हमारा जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करोगे। आपके लिए होमवर्क है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको और करवा दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहले आप ट्राई करें, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कल जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आपको मज़ीद 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। आज का ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।